किया गया है विपक्ष की ओर से, तो एक संदेश है। ये मैंडेट जो है इस चुनाव का उसके अनुरूप है। एक तो अव्वल प्रोटेम स्पीकर में आपको इनको मौका देना था, आपने वहां संकीर्ण दायरा दिखाया। क्या वजह है? क्या सुरेश जी की सामाजिक पृष्ठभूमि, जातिगत पृष्ठभूमि से आपको परेशानी है? क्योंकि ऐसी चीजें लोक विमर्श में चल रही हैं और मैं समझता हूं कि मैंडेट के संदेश के अनुसार अभी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। कई लोगों को अपने कई जो दल हैं उनके साथ भी हैं, उनको भी सोचना होगा कि फैसला कैसा लें जिससे कि फासला ना बढ़े। लेकिन अगर के सुरेश इंडिया अलायंस के उम्मीदवार होते हैं तो आजाद भारत में पहली बार होगा जब स्पीकर पद को लेकर मुकाबला आमने सामने दिखेगा। देखिए, आजाद भारत में बहुत सारी चीजें अभी होंगी। मैं कह रहा हूं कि आजाद भारत में इस मैंडेट ने एक सांस लेने की जगह दी है सबको। सांस घुटन सी लोगों को हो रही थी, सांस विपक्ष को भी मिला, सांस लेने की आज़ादी भाजपा के लोगों को भी मिली, सांस मीडिया के साथी भी ले रहे हैं, सांस हमारी सड़कें ले रही हैं, हमारे युवा ले रहे हैं। तो अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्या सरकार के स्टैंड की वजह से विपक्ष को अपने तरफ से स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट? देखिए, सरकार का पूरा स्टैंड इस सरकार को बनने के बाद का देख लीजिए। कई लोग उम्मीद लगा के रखे बैठे थे कि अब मोदी जी थोड़ी सामूहिकता को प्रश्रय देंगे। नीट का एग्जाम का देख लीजिए नतीजा, पूरी सरकार की हठधर्मिता, संसदीय परंपरा। बिल्कुल, तो देखिए रिएक्शंस जो हैं वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। विपक्ष लगातार घेरता हुआ केंद्र सरकार को नजर आ रहा है, एनडीए को लगातार घेरता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ टीवी स्क्रीन पर आप ये दो महत्वपूर्ण तस्वीरें आज की देख रहे हैं। एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार ओम बिरला, जिन पर दूसरी बार एनडीए ने, बीजेपी ने भरोसा जताया है, और ये जो तस्वीर है वो राजस्थान के लिए गौरवान्वित करने वाली है, क्योंकि दूसरी बार लोकसभा स्पीकर जो है वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, चुने जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं के सुरेश, जो कि INDIA की तरफ से स्पीकर उम्मीदवार घोषित हुए हैं। दोनों ने ही अपना नामांकन भर दिया है। और लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रविंद्र भी और निजाम भी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। निजाम, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पहली बार आजाद भारत में ऐसा होने जा रहा है जब स्पीकर पद के लिए भी एक चुनाव होगा। अब तक सर्वसम्मति से चुना जा रहा था। विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि आजाद भारत में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि पहली बार होने जा रही है जब सब खुलकर सांस लेंगे, बीजेपी भी, विपक्ष भी, यहाँ की सड़कें भी। बिल्कुल, देखिए कि एक लंबे समय बाद, कह सकते हैं आज़ादी के बाद ये पहली बार होगा जब स्पीकर की पोस्ट के लिए कल चुनाव होगा। और कल सुबह 11 बजे लोकसभा के जो कह सकते हैं कि लोकसभा हॉल है उसमें ये चुनाव होगा, मतदान होगा, यानी स्पीकर के पद के लिए अब मतदान होगा। और दोनों के उम्मीदवारों ने जो है अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं, क्योंकि नामांकन दाखिल करने का जो समय था वो 12 बजे तक का था। और नामांकन दाखिल होने के बाद अब स्थिति क्लियर हो गई है कि कांग्रेस और इंडिया के दलों की तरफ से के सुरेश जो है वो उनके उम्मीदवार होंगे, तो दूसरी तरफ जो है ओम बिरला जो कि बीजेपी और एनडीए के गठबंधन दलों की तरफ से जो है की जो रणनीति है वो चाहे बीजेपी की रणनीति हो या कांग्रेस की रणनीति हो, एकदम उन दोनों पार्टियों के अपनी रणनीति के हिसाब से चल रहा है ये मामला। अगर देखा जाए तो बीजेपी को भी लगता है कि स्पीकर को अगर चुनाव होता है तो पूरा एनडीए जो घटक दल है, जहां पर संशय की स्थिति अगर ऑपोजिशन को दिख रही है वो दूर हो जाएगी। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन में कांग्रेस को लग रहा है कि हम अगर चुनाव लड़ लेते हैं तो ये भी INDI घटक दलों में एकजुटता हो जाएगी और हम उसके नेता बनेंगे, सर्वमान्य नेता बनेंगे। तो ये कहीं ना कहीं रणनीति दोनों पार्टियों को सूट भी कर रहा है और चुनाव होना तय है। रविंद्र और निजाम जो है वो दोनों हम तक हर एक अपडेट सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, और अभी की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि कल 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होने जा रही है। दोनों ही कैंडिडेट्स, INDI के कैंडिडेट के सुरेश और एनडीए के जो कैंडिडेट है ओम बिरला, और अभी मौजूदा वक्त में ओम बिरला जो है वो लोकसभा स्पीकर और 2019 से 2024 तक रहा है, या फिर इसमें एनडीए घटक दलों के नेता ही कोई होंगे आपको देखने को मिलेगा, और टीडीपी का हो सकता है, कोई ना कोई होगा। ये अब तय है क्योंकि तलवार दोनों तरफ से निकाली जा चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, तलवार दोनों तरफ से निकाली जा चुकी है। और कल जो 11 बजे जंग होना है, या फिर ये कहे कि युद्ध होना है, उसमें फाइनल होगा कि आखिर जीत किसकी होने वाली है। जी रविंद्र, दल के ही साथी
इसलिए उनको बनाया गया था। वो साथ में थे एनडीए के, और इस बार भी एनडीए घटक दल का ही नेता बनेगा, यानी ऑपोजिशन के पास नहीं जाएगा। ये तय मान के चलिए। अगर किसी को बनेगा तो टीडीपी का ही कोई बड़ा नेता होगा या कोई सांसद होगा, ये भी अब तय हो चुका है। यानी तलवार दोनों तरफ से निकल चुकी है, अब आर पार की है। कल चुनाव होंगे, वोटिंग होंगे, रणनीति साफ है, एकजुटता एनडीए में, एकजुटता आईएनडीआई में। बिल्कुल बिल्कुल, तो एकजुटता दोनों ही अब जो दल है उनमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और सबसे खास बात यह है कि आईएनडीआई पूरे मजबूती के साथ में और यहाँ पर जो केंद्र सरकार है, जो एनडीए है, उन्हें घेरते हुए नजर आ रही है। और यही नतीजा है कि आईएनडीआई की तरफ से एक नाम घोषित किया गया और तुरंत उनका नॉमिनेशन भी यहाँ पर फाइल करवा दिया गया है। यानी कि इस बार जो विपक्ष है वो बिल्कुल भी किसी भी हालत में एक भी पॉइंट ऐसा, एक भी मुद्दा ऐसा नहीं छोड़ना चाहती जब वो जो केंद्र सरकार है, जो एनडीए की सरकार है इस वक्त अभी अभी जीत कर आई है, उसे कहीं ना कहीं पीछा छोड़ दे या फिर उन्हें कहीं ना कहीं मजबूती दे दे। पूरी मजबूती के साथ में विपक्ष जो है उन पर हावी होती हुई नजर आ रही है और इसका जो आगाज है वो अभी से ही शुरू हो गया है। का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। क्योंकि आप भी उसमें शामिल थे, जो जब ओम बिरला जी का नॉमिनेशन हुआ है उसके पहले आप मीटिंग में शामिल थे, तो किस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कि जिस तरह से विपक्ष की मांग थी उसको लेकर क्या चर्चा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इस तरीके से शर्त लोकतंत्र में नहीं रखी जाती, और खास तौर पे जब सदन के अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं, आप उसके सामने शर्त रखेंगे कि एक डिप्टी स्पीकर का पद जब तक डिसाइड नहीं कर लिया जाता तब तक आप सहमति नहीं देंगे। इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलता। बिल्कुल, तो देखिए आप सांसद चिराग पासवान को यहाँ पर सुन रहे थे और वो भी विपक्ष को यहाँ पर घेरते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमारी तरफ से पूरा मौका दिया गया था, हमने कहा था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और लेकिन विपक्ष की तरफ से उस बातचीत को ठुकराया गया और अपनी उम्मीदवार उन्होंने जो उतारा है अपनी तरफ से उसको लेकर वो विपक्ष को घेरते हुए नजर आए थे। क्योंकि ये बात पहले भी निजाम भी हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि कैसे राजनाथ सिंह को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली थी। भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा, और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। सर, लेकिन आपको पता लगता नंबर्स तो है नहीं सर, किस तरीके से आप लोग फिर आगे करेंगे? क्या ये लड़ाई सिर्फ ये सिंबल के तौर पे है? और हमारे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ी हैं इस वक्त। सुमित्रा सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। मैम, और हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और देखिए, दूसरी तरफ ये जो मुकाबला है लोकसभा स्पीकर को लेकर, वो बेहद दिलचस्प हो गया है। हो गए हैं, तभी भी वही रवैया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का रवैया पहले जैसा ही है। कल के भाषण में भी आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया भर की बातें की, लेकिन मणिपुर का जिक्र नहीं किया। गर्मी से कितने लोग। और हमारे साथ इस वक्त पूर्व विधानसभा अध्यक्ष